बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एएनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिक्स में हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सीजनल ट्रेंड निकालने की तीसरी विधि रेशियो टू ट्रेंड मेथड इसका अध्ययन करेंगे। ये विधि भी जिसे हमने इससे पूर्व की विधि पढ़ी थी रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, लगभग उसी की तरह है। यहाँ पर रेशियो टू ट्रेंड मेथड में आपको मूविंग एवरेज के बजाय ट्रेंड निकालनी है। हमने जब सेक्युलर ट्रेंड के बारे में अध्ययन किया था तो वहाँ देखा था कि वहाँ पर भी जो विधियाँ उनमें एक विधि ट्रेंड विधि थी, जिसमें हम लीनियर मेथड से एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर सेक्युलर सीजनल वेरिएशन ज्ञात करने के लिए भी हम रेशियो निकालने के पूर्व सबसे पहले ट्रेंड निकालेंगे, उसके बाद रेशियो निकालेंगे और बाकी की प्रक्रिया बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हमने रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में निकाला था। तो इस मेथड में दिस मेथड इज़ यूज व्हेन साइक्लिकल वेरिएशन आर एब्सेंट फ्रॉम द डाटा। आगे ये कहते हैं कि वेरियस स्टेप इन द कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडिसेस आर। सबसे पहले हम ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर ईच मंथ अगर महीनों के हिसाब से दिए गए हों और क्वार्टर अगर त्रैमासिक दिए गए हों बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर जो मेथड हमने पढ़ा था उसके अनुसार से हमें निकालना है। डिवाइड द ओरिजिनल वैल्यू बाय द करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू। हमने अब ट्रेंड वैल्यू निकाल ली है, त्रैमासिक निकाल लिए हों और हमें त्रैमासिक ही ओरिजिनल डाटा दे रखे हैं, तो हम उससे जो है यहाँ पर डिवाइड करेंगे ओरिजिनल डाटा को उसके करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू से। दिस वुड एलिमिनेट ट्रेंड वैल्यू फ्रॉम द डाटा टू गेट फिगर इन द परसेंटेज के निकालने के लिए हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इसका जो हमारा फार्मूला होगा O/T × 100। फाइनली द रैंडम कंपोनेंट इज एलिमिनेटेड बाय द मेथड ऑफ सिंपल एवरेज। फिर उसके बाद हम सिंपल एवरेज के हिसाब से एवरेज निकाल लेंगे और उसके पश्चात जो बाकी की प्रक्रिया मूविंग एवरेज वाली थी वही करेंगे। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड सीजनल वेरिएशन बाय द रेशियो टू ट्रेंड मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको यहाँ पर 5 सालों के डेटा दिए गए हैं, 2015 से लेकर 2019 तक के चारों त्रैमासिक, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 30, 40, 36, 34 इस तरीके से आपको ये दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट वी फिट है लीनियर ट्रेंड टू द एनुअल टोटल। यहाँ पर उसको निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें जो क्वार्टरली डेटा दिए गए हैं उनको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर 2015 के लिए हम चारों क्वार्टर को जोड़ लेंगे, जैसे 30, 40, 36 और 34 इन सब का टोटल करेंगे तो इट कम्स 140। 2016 के लिए 180 आएगा, 2017 के लिए 200 आएगा, 2018 के लिए 260 और 2019 के लिए 340 आएगा। अब चूँकि विषम वर्ष हैं इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से ट्रेंड निकालेंगे। तो 2017 को हम ओरिजिनल मानेंगे और उससे फिर हमारे जो भी ये एक्स हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो 2015 के लिए -2, 2016 के लिए -1, 0, 2018 के लिए +1 और 2019 के लिए +2 होगा। अब हम x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, x y निकाल लेंगे। 140 को 2 से करेंगे तो माइनस के 280, 180 को 1 से करेंगे तो माइनस के 180, 200 को 0 से करेंगे तो 0, 260 को 1 से करेंगे तो 260, 340 को 2 से करेंगे तो 680 आएगा। इन सब का टोटल आपका 480 प्लस का आएगा। एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस का ही आएगा, 1 1 ज़ा 1, 0 0, 1 का 1 और 2 का 4 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। वो जो हमारा फार्मूला था उसके हिसाब से ही a = सिग्मा y/n। हमारा y सिग्मा y 1120 है, उसमें 5 का भाग देंगे n का तो 224 आएगा।
अगर हम क्वार्टरली रूप से निकालना चाहें, चूँकि ये एनुअली है, क्वार्टरली निकालना चाहें तो इसमें 4 का भाग देंगे तो हमारा जो क्वार्टरली वैल्यू ऑफ ए आएगा इट कम्स 56। बी का वैल्यू भी सिग्मा एक्स वाई ऑब्लिक सिग्मा एक्स स्क्वायर के द्वारा निकाल लिया जाएगा, तो ये 48 आएगा, और क्वार्टरली निकालना चाहें तो इट कम्स 12। अब हमने क्वार्टरली यहाँ पर डेटा निकाल ली हैं। देखिए ये 10 वैल्यू हम इसकी निकालेंगे, तो वो फर्स्ट 2015 के लिए अगर हम क्वार्टरली बेसिस में निकालें तो हमारा क्वार्टरली ए और बी 56 और 12 आया था। हम x को रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले 2015 के लिए हमारा जो x है वो -2 है, -2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 में से जोड़ देंगे तो माइनस के होने की वजह से इट कम 32। 2015 के लिए 44 आएगा, 2017 के लिए 56 आएगा, 2018 के लिए 68 और 2019 के लिए इट कम्स 80। ये जो वैल्यू हमने निकाले हैं ए और बी के, ये क्वार्टरली हैं। जैसे 2015 का ये जो 10 वैल्यू है ये 32 है, जिसका कि संबंध 2015 के दूसरे क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर से है। तो अगर हम इसे रखना चाहें वहाँ पर तो मध्य में रखेंगे, दूसरे क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर के मध्य में रखेंगे। तो हमारा एक चीज़ अब क्वार्टरली जो इंक्रीमेंट है वो 3 का है। हमारे जो वैल्यूज़ यहाँ पर त्रैमासिक जो बदल रहे हैं उनमें क्वार्टरली इंक्रीमेंट चूँकि पूरे वर्ष का 12 था तो क्वार्टरली के हिसाब से यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ पर हाफ ऑफ द क्वार्टरली इंक्रीमेंट हम लेंगे तो वो इट कम्स 1.5। अब क्वार्टरली ट्रेंड फॉर 2015 इज़ 32 विच कीप्स इन द मिड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर। यानी हमारा ये जो 32 का ट्रेंड वैल्यू आई है इसको हम दूसरे और तीसरे क्वार्टर के मध्य में रखेंगे। तो अगर हमें दूसरे का निकालना हो वैल्यूज़ तो इस में से हम कम कर देंगे 1.5 को, और अगर थर्ड का निकालना है तो उसमें 1.5 को जोड़ देंगे। सो क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यू फॉर सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर 32 -1.5 और 32 + 1.5 जो हमारा 30.5 एंड 33.5 आएगा। इसी प्रकार से अगर हमें फर्स्ट एंड फोर्थ के निकालने हो तो ये जो वैल्यूज़ आई है इनमें 3 माइनस कर दीजिए और 3 प्लस कर दीजिए। यानी अगर हम पहले की तरफ जा रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो हमें अर्लियर के लिए उसमें से माइनस करना पड़ेगा, और अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो उस वैल्यूज़ में जोड़ देना पड़ेगा। तो 30.5 में अगर हम -3 करेंगे तो 27.5 और फिर 33.5 में 3 को जोड़ेंगे तो इट कम 36.5। अब हम सारे क्वार्टरली वैल्यूज़ को इसी आधार पे निकाल लेंगे। शुरू का जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर का है वो 27.5 है, इसको देखिए आप 27.5। सेकंड के लिए उसमें 3 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया अंत तक करेंगे तो हमारे सारे ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर अभी ट्रेंड निकला है, ये मेथड है रेशियो टू ट्रेंड मेथड। अब हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके लिए ओरिजिनल वैल्यू को ऊपर रखना पड़ेगा, ट्रेंड वैल्यू को नीचे रखना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वार्टर फर्स्ट 2015 के लिए 27.5 में हमारा जो ओरिजिनल डाटा था वो 30 था। अगर 30 में 27.5 का भाग देंगे तो इट कम्स 109.1। सेकेंड क्वार्टर के लिए 131.1, थर्ड क्वार्टर के लिए 107.5 और फोर्थ क्वार्टर के लिए 93.2। इसी फार्मूले को अप्लाई करके हम सारे वर्षों के लिए यानी 5 वर्षों के लिए रेशियो निकाल लेंगे। इन रेशियो को निकालने के पश्चात हम इनका टोटल कर लेंगे क्वार्टर का। तो इट कम्स फर्स्ट क्वार्टर के लिए ये 463.9, 591.4 और 514.6, 445.7 आएगा। एवरेज निकालने के लिए हम इसमें 5 का भाग दे देंगे तो इट कम्स 92.78, 111, 118.28, 102.92 और 89.14। इन सब का टोटल
400 आना चाहिए, नहीं आता, उससे ज़्यादा आता है तो हम फिर इसको सीजनल जो इंडिसेस हैं उनको, जो आपको बताई थी विधि के एवरेज को हम ग्रांड एवरेज निकालेंगे और ग्रांड एवरेज के आधार पे फिर इनको करेक्ट करेंगे तो हमारे सीजनल इंडिसेस फर्स्ट क्वार्टर के लिए 92.10, 117.35, 102.11 और 88.44 आएगा। इन सब का टोटल 400 होगा। धन्यवाद।